जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में हम पहले कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा ज़्यादा स्कोर आ सके। तो बिना देरी किए आज की वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आते ही आते हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट इसमें रहता है हिंदी या इंग्लिश, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको करना अनिवार्य रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला मैथ रहता है, जीके जीएस रहता है, रीजनिंग रहती है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करके आपको देना होता है आंसर। तो मैथ में जो होता है बेसिकली 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। ये भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन रहता है और जो मार्क्स रहते हैं वो 100 रहता है। तो बेसिकली हम इसमें ये बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि हमारा नंबर अच्छा आ सके। तो देखिए इन क्वेश्चनों के ऊपर मत जाइए क्योंकि अदर एग्जाम में थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एसएससी में 20 क्वेश्चन रहते हैं प्रत्येक इस सब्जेक्ट में, सीजीएल में 50 रहता है, किसी में 35 रहता है। तो इस तरह करके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं और जो क्वेश्चन का लेवल भी रहता है वो लोअर टू एडवांस रहता है। तो कहने का मतलब है इस तरीके के आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से पहला क्वेश्चन या पहला अटेम्प्ट हम किसको करें जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो। तो इसमें बेसिकली हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन होता है, पहला काम होता है हमारा, हम पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे। किसी भी कीमत पे हमें रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा। चाहे वो हमारे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, जीडी का एग्जाम हुआ या कोई भी एग्जाम हो, आप पूरी कोशिश करेंगे कि रीजनिंग का जो है एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वो क्यों बता रहा हूँ मैं, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन छूट जाएगा तो आगे चल के आपका जो फाइनल कट ऑफ लगेगी उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और जितना मॉक टेस्ट लगाना हो उतना लगाइए, लेकिन कुछ भी करिए, कहने का मतलब है इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको नौकरी लेनी है तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसमें से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है लोगों का। तो पहला काम होगा कि आप लोग रीजनिंग अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करेंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट अगर आपका हिंदी है या इंग्लिश, उसके बाद तुरंत बाद हम थोड़ा सा समय निकाल कर हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को अटेम्प्ट करेंगे। हिंदी में 25 क्वेश्चन रहता है, इसके लिए आप 25 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आप ले सकते हैं 7 से 8 मिनट, या फिर अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा मैच्योर हैं तो आप थोड़ा सा एक कम समय ले सकते हैं, शायद 7.5 से 8 मिनट तक ले सकते हैं। थोड़ा कम समय में करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आप मान लीजिए नए स्टूडेंट हैं तो आप 9 मिनट भी ले सकते हैं तो चलेगा, लेकिन 9 मिनट से ज़्यादा हिंदी को समय ना दें। चाहे भले उसके लिए आपको 50 मॉक टेस्ट, 60 मॉक टेस्ट या कई बार प्रैक्टिस करना पड़ जाए चलेगा, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन प्यारे दोस्त गलत नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी में क्या पूछता है, पर्यायवाची पूछता है, मुहावरे पूछता है, विलोम पूछता है, तद्भव तत्सम पूछता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है और जो पंक्ति दे देती है वो पूछता है एसएससी, और भी इसमें टिप्पणी करके दे देता है वो पूछता है। तो कहने का मतलब सीधा और सिंपल एक बात है दोस्त कि हिंदी और रीजनिंग टोटल जो 50 क्वेश्चन आपके हैं इसमें से 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए। मान लीजिए आपका नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, लेकिन 40 से ऊपर रहना ही चाहिए, इतना मान के चलो, तभी आपका कट ऑफ में आ सकते हैं, अन्यथा किसी कीमत में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपसे बेहतरीन स्टूडेंट इस एसएससी एग्जाम के लिए पढ़े हैं भाई। कई सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा 40 से नीचे रहेगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इम्पॉसिबल, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इतना मान के चलिए कि कुछ भी करिए 40 के ऊपर इन दोनों को मिलाकर आपका क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। चलिए मान लीजिए इसके ऊपर सही हो जाएगा, फिर आ जाते हैं हमारा जीके जीएस और मैथ। मैथ का मतलब यही होता है दोस्त, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब होता है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चनों को लगाएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपका लग जाएगा तुरंत एग्जाम में।
एग्जाम में क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है कि हम क्वेश्चन को कितना जल्दी कर लें। जैसे ही कम समय बचता है और क्वेश्चन ज्यादा रहता है तो एकदम प्रेशर की क्रिएट होने की वजह से जो क्वेश्चन हमें आता है वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और ज्यादातर एग्जाम में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, जो हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। तो पहला काम रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, दूसरा हिंदी करेंगे, तीसरा आ जाएंगे हम मैथ में। मैथ में टोटल 25 क्वेश्चन दोस्त पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे 25 के 25 क्वेश्चन टफ बनाएगा, इम्पॉसिबल, वो बना ही नहीं सकता। उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके टफ बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? ताकि और बच्चों से आपको नीचे करने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन 25 क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। तो बेसिकली आप 20 से लेके 22 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन आप मैथ में कोशिश करेंगे तो छूटना नहीं चाहिए। चाहे भले आपको टाइम एंड वर्क में कितना ही क्वेश्चन लगाना पड़ जाए, टाइप वाइज या फिर परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में और संख्या पद्धति में, किसी भी चैप्टर में या किसी भी टाइप वाइज में कुछ भी लगाना पड़ जाए, लेकिन लगाइए, कुछ भी करिए। इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो समय लगेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे मिले और मैं इसके लायक हूँ तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग पूछेंगे कि किस सर से हम पढ़े ताकि हमारा मैथ एडवांस हो जाए, अच्छा रहे और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए, तो मैं एक ही बेस्ट टीचर जो है उनको आपको कह सकता हूँ, तो आदित्य रंजन को ही पकड़े तो आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। और टीचर को पकड़ेंगे तो होगा सिलेक्शन, लेकिन दोस्त समय लगेगा। बात समझिए, समय लगेगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि कम समय में हमारा जल्दी हो जाए तो आदित्य रंजन सर इज द बेस्ट टीचर इन द इंडिया, आप समझ लीजिए। बस एक बार बता रहा हूँ, आदित्य सर मैथ के लिए एकदम परफेक्ट है। निसंकोच आप उनका कोई भी बैच, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, यूट्यूब पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप देख लीजिए। उनका एक पूरा वीडियो देखेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए, मैथ के लिए मैं बता दिया। हिंदी के लिए, हिंदी आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो, आपको यह बार बार क्लासेस देखनी पड़ेगी, चाहे वो पर्यायवाची हुए, मुहावरे हुए, लोकोक्तियां हुए, अनेक शब्दों की एक शब्द हुआ, संधि विच्छेद हुआ, विलोम हुआ, और कुछ भी इसमें होगा तो आपको देखना ही पड़ेगा। इंग्लिश हुआ तब भी आपको देखना। रीजनिंग, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसमें 20 से 22 क्वेश्चन आपको करना है। अब चलिए आ जाते हैं जीके जीएस। देखिए, जीके जीएस को करने का सिंपल सा, जीके जीएस एक देखिए प्यारे दोस्त, सीधी और सिंपल बात मैं बताता हूँ। जीके जीएस जो है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? अस्थाई। जीके जीएस जो है अस्थाई है। बात को हमारे ध्यान से सुनिएगा और मैं जो कह रहा हूँ बस उसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए। अगर मेरी बातों में कुछ दम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई कुछ अच्छा बता रहा है या इसके कंटेंट में अच्छी बात है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर हो सके तो लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जीके जीएस जो है दोस्त वो एक स्टेबल सब्जेक्ट है। स्टेबल इसमें क्यों बता रहा हूँ कि जैसे देख लीजिए, जो प्राचीन इतिहास है वो एक बार का है, वो भी स्टेबल है। मध्यकालीन, वो भी स्टेबल है। अगर आपको कोई पर्यावरण पढ़ना है, वन विभाग से पढ़ना है, और अगर कोई भी आपको इसमें जैसे कि पूरा पाषाण काल पढ़ना है, मध्य पाषाण काल पढ़ना है, मतलब जीके जीएस में आपको कुछ भी पढ़ना है, तो वो एक स्टेबल है। कहने का मतलब वो पहले से लिखा जा चुका है, तो उसमें अब कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ में बदलाव किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर में। करंट अफेयर का मतलब होता है बीते 6 से 7 महीनों में जो भारत सरकार द्वारा गतिविधियां हुई हैं या अनेक देशों में गतिविधियां हुई हैं, उसे हम लोग, ताजा जो गतिविधियां होती हैं तो उसे हम लोग करंट अफेयर के नाम से जानते हैं, जो कि पढ़ाई में रिलेट किया जाता है। तो उसे हम करंट अफेयर कहते हैं। तो जो हमारा जीके जीएस है वो स्टेबल है दोस्त। जीके जीएस क्यों नहीं लोग कर पाते हैं? क्योंकि उसको ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन वो याद नहीं हो पाता है, इसलिए से उनका अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हो ही नहीं सकता। हो सकता है दोस्त, बस आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, उन चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, क्या आप लोग नहीं
जानते हैं कि लूसेंट जो है, क्या आप उसे 1 हफ्ते में नहीं खत्म कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्त। 1 हफ्ते में लूसेंट को आप खत्म कर सकते हैं। वो लोग क्यों नहीं खत्म होता है? क्यों? क्योंकि आप उसे करना ही नहीं चाहते हैं। आपका आप करना चाहेंगे लेकिन आपका मन नहीं करेगा, आप उसको कर नहीं पाएँगे, नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं है दोस्त कि आप कर नहीं पाओगे। अगर आप खुद चाह लो, तो 100% मैं बता रहा हूँ आप लूसेंट को ख़त्म कर सकते हो, पूरी किताब पढ़ सकते हो, वो भी 1 हफ्ते के अंदर में, आप पढ़ सकते हो। बस आप केवल शुरू करिए। क्या होता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं पढ़ लूँगा लेकिन हो नहीं पाता है, बस यही मेन दिक्कत होती है। लोग कर नहीं पाते हैं दोस्त, इसी वजह से जीके जीएस उनका वीक होता है। तो मैंने बता दिया कि इसमें स्टेबल होता है। तो जीके जीएस ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से पढ़ रहे हैं तो इसमें से क्या आपके 10 क्वेश्चन तक करेक्ट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। अगर कोई मान लीजिए तुक्का स्टूडेंट लगा रहा है तब भी उसका 5 से 6 क्वेश्चन करेक्ट हो ही जाएगा 25 में से। तो आपका 10 से लेके 15 तक कोशिश करेंगे आप, चाहे भले ही आपको पर्यावरण या किताबें, मुहावरे लोग सॉरी मुहावरे तो हिंदी में आ जाएगा। किताबें हो गया, पुरस्कार हो गया, सम्मान राशि हो गई, खेल हो गया, वन हो गया और पर्यटक हो गए, जितने भी हैं ये इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपका कुछ ना कुछ नंबर बन जाएगा। कहने का मतलब है दोस्त जो भी मैं आपको बताया हूँ चलिए अब बता देता हूँ कि अब टोटल आपका क्वेश्चन कितना करेक्ट हो सकता है। तो चलिए आप मान लीजिए इसमें से किए हिंदी और रीजनिंग मान लीजिए 50 क्वेश्चन नहीं तो आपका 42 क्वेश्चन तो सही हो ही जाना चाहिए। 70-75 पे कट ऑफ बनता है या 80 तक तो बहुत रेयर केसेस में जाता है जो मतलब रेलवे की एग्जाम हो गए उसमें जा सकता है, बाकी एसएससी वाले एग्जाम में नहीं जाता है। तो 42 नंबर आपके रीजनिंग और हिंदी वाले में सही हो गया। और इसमें जो है कि इसमें टोटल नंबर हम बताते हैं। रीजनिंग और हिंदी में 42 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। मैथ में मान लीजिए आपके 22 हो गए और आपकी जो है जीके जीएस में मान लीजिए 15 नहीं तो 12 ले लेते हैं, 12 नहीं 15 ही ले लीजिए क्योंकि 25 क्वेश्चन है ना। तो 9 ये हो गया, तो 79 क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। इसमें भी मान लीजिए अगर 1 या 2 क्वेश्चन करेक्ट हुआ, इनकरेक्ट हुआ तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 75 तक आप बन जाएगा। तो प्यारे दोस्त कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे द्वारा बताए गए इस हिसाब से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपका अच्छा क्वेश्चन अच्छा खासा नंबर बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्त अगर इसमें कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा हो कि हाँ भाई ने सही बताया है या इसमें कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतना पता है, जो भी बताया हूँ अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 100% स्कोर हो सकता है। मैं अपने बारे में खुद बता देता हूँ दोस्त, मैं खुद एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप प्यारे दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे इस तरह की वीडियो हम ज़रूर लाएँगे जिससे कि आप लोगों का थोड़ा आप मोटिवेट रहें और अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। बाकी अगर किसी भी सब्जेक्ट में चाहे वो रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस एनी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं 1 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्त।